हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं आज वापस से हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी और रोमांटिक होने वाली है। तो मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि ड्रामे की ओपनिंग होने से पहले जल्दी से ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बिना किसी देरी के ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की ओपनिंग हमारी मेन लीड होती है, जहाँ पे नैन्सी पैसे गिन रही होती है और सोचने लग जाती है कि इस बार का खर्चा बहुत ही ज़्यादा कम है। तभी वहाँ पे कुछ कर्जेदार आ जाते हैं जो नैन्सी से पैसे मांगने लग जाते हैं, और वो कोई और नहीं उसके डैड के ही कर्जेदार होते हैं, जिससे पहले उसके डैड ने कर्जे लिए हुए होते हैं और वो पैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और तभी वो नैन्सी को कहते हैं कि हमारे पैसे वापस कर दो, कितना महीना हो गया है, अब तुम मुझे वापस कर दो। लेकिन वहाँ पे नैन्सी कहने लग जाती कि अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने डैड का खर्चा चुका पाए। तो कहने लग जाती कि मैं आपको बाद में दे दूंगी, मुझे प्लीज़ थोड़े और दिनों का टाइम दे दो, मैं आपको पक्का रिटर्न कर दूंगी। लेकिन वहाँ पे तो वो कर्जेदार तो ये सुन के ही बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसका सामान पटकने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पे तो नैन्सी से रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि आप लोग प्लीज़ समझे, यहाँ से जाए, मेरी मॉम आ जाएगी। लेकिन वहाँ पे वो कर्जेदार उसे धक्का दे देता है। तभी वहाँ पे तो नैन्सी की मॉम आ जाती है और वहाँ पे नैन्सी को संभालती है और वहाँ पे कर्जेदार से रिक्वेस्ट करने लग जाती है। लेकिन वहाँ पे कर्जेदार भी उसे नीचे गिरा देता है और वो कहता है, लेकिन तभी वहाँ पे नैन्सी कहने लग जाती है कि उसके डैड के जाने के बाद, उसके बैंकरप्ट होने के बाद कोई इसके पास पैसे नहीं, तो प्लीज़ उसे थोड़ा टाइम मिल जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे सुन के वो कर्जेदार नैन्सी को उठा के अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ पे वो उसे अपने साथ बाहर लेके जा रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ आके रुक जाती हैं, जिनमें से बहुत सारे बॉडी गार्ड्स निकलते हैं और एक बटलर भी दिखाया जाता है जो हान फैमिली का होता है। तभी वहाँ पे हमें एक छोटे से बच्चे, क्यूट से बच्चे कोको को दिखाया जाता है जो हान फैमिली का सन होता है, मिस्टर हान का। और तभी वो बहुत ही क्यूट होता है जो आपको दिख ही रहा होता है, और वो वहाँ पे देख ही जा ही रहा होता है सिर्फ नैन्सी को, और नैन्सी को देख ही रहा होता है। तभी वहाँ पे बटलर उसे बाहर के निकालता है और वहाँ पे तो नैन्सी तो देख के हैरान हो जाती है, कितना सा छोटा सा बच्चा। और तभी वो वहाँ पे बटलर इशारा करता है वो बच्चा को। तभी वहाँ पे बटलर कहता है कि इतने पैसे कि तुम लोग ले जाओ और मैडम को छोड़ दो, वरना तुम लोग के साथ अच्छा नहीं होगा। तभी वो उन कर्जदार को उनके पैसे दे देता है और वो लोग नैन्सी को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे तो वो कोको कहने लग जाते कि फाइनली कोको को अपने लिए मम्मी मिल गई हैं। तभी वहाँ पे तो उसको देख के तो याद आने लग जाता है कुछ कुछ हमारी मेन लीड को, कि उसका 6 साल पहले किसी मैन के साथ वन नाइट स्पेंड हुआ था और वो कोई और नहीं मिस्टर हान ही होता है। और तभी वहाँ पे उसके साथ उसका वन नाइट स्टैंड हो जाता है और बाहर एक लड़की खड़ी हुई होती है जिसका नाम होता है माया। और तभी वहाँ पे जैसे ही बाहर आती है हमारी मेन लीड, तो वो उसके मुंह पे चेक खींच के मारती है नैन्सी के और कहती है कि इतने पैसे तो जितनी ज़रूरत है, और बोलती है कि तुम यहाँ सब चले जाओ और यहाँ पे नज़र मत आना, और वहाँ से उसे भगाने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ पे जब नैन्सी हमारे चेक पढ़ती तो नैन्सी कहने लग जाती कि 5 मिलियन की बात हुई थी, तो तुमने मुझे 2 मिलियन रुपीज़ क्यों दिए, मुझे मेरे बाकी के 3 मिलियन रुपीज़ कहाँ हैं। तभी वहाँ पे माया कहती है कि जब तुम इस मैन के बेबी को बर्थ दोगी ना, वो जो बेबी बॉय होगा ना, तब मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगी जितने तुम्हें चाहिए। और कहने लग जाती है लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें उसका बेबी मुझे देना पड़ेगा। लेकिन नैन्सी सुन के वहाँ से जा रही होती तो माया उसे पटकती और कहती कि जैसा मैंने कहा ना, वैसे ही सुनना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तुम भाग किस खुशी में रही हो, मैंने जो कहा है ना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम ऑलरेडी बैंकर फैमिली से बिलोंग करती हो और तुम्हें भी पैसों की नीड है ना, तो जैसा मैं कह रही वैसा ही करना पड़ेगा। और ये कह के वो अंदर चले जाती है और वहाँ पे नैन्सी के प्लेस लेकर माया वहाँ पे लेट जाती है मिस्टर हान के साथ और खुश हो रही होती है कि फाइनल उसका काम हो गया। और हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नैन्सी ने एक क्यूट से बेबी को बर्थ दिया होता है जो सन होता है। तभी वहाँ पे तो नैन्सी उसको देख के स्माइल कर रही होती है कि फाइनली उसको एक बेबी मिल गया और जो बहुत ही क्यूट सा होता है। तभी वहाँ पे आ जाती है नर्स के साथ माया अपनी एंट्री लेकर, जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही होती है। और तभी माया उसको देख के कहती है कि फाइनली तुमने एक सन को ही बर्थ दिया है, और बहुत ही खुश हो रही होती है कि फाइनली अब वो मिस्टर हान पे पूरी तरह से मिस्टर हान की हो जाएगी। और तभी वो नर्स को उसका बेबी लेने के लिए कहती है और नर्स उसका जब बेबी ले रही होती है तो रोने लग जाती है नैन्सी और मांगने लग जाती है। लेकिन वहाँ पे तो माँ उसे धक्का देती है और कहती है कि डील के हिसाब से हमारी बात हुई थी ना कि तुम अपना बेबी मुझे दोगी। तो वहाँ पे वो कहने लग जाती है कि अब ये बेबी मेरा हुआ, और उसके बाकी 3 मिलियन रुपीज़ उसके चेक खींच के मारती है और कहती है कि अब से हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। और वहाँ पे नर्स को उसके बेबी के साथ ले जाती है। तभी वहाँ पे तो नैन्सी उन लोगों के पीछे जा रही होती है और कहती है कि मेरा चाइल्ड वापस दे दो। लेकिन वहाँ पे तो उल्टा ही होता है कि नर्स और डॉक्टर तो उसके साथ मिले हुए होते हैं और वहाँ पे डॉक्टर उसे एक पैंडेट दिखाता है जिसको देख के तो नैन्सी बेहोश हो जाती है। और वहाँ पे वो पैंडेट मेमोरी लॉस का होता है जिससे उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। और तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में कि वहाँ पे
कोको ले जाता है अपने साथ नैन्सी को अपने घर में और वहाँ पे उसे पानी पीने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे वो नैन्सी बोलती है कि लिटिल स्टार, तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे अपनी मम्मी क्यों बनाना चाहते हो और तुम मुझे अपनी मम्मी क्यों कह रहे हो। तभी कोको कहता है कि मुझे अपने लिए मम्मी चाहिए ताकि वो मेरा ख्याल रखे। और ये सुन के तो उसके मुंह से पानी ही निकल जाता है नैन्सी के। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती, क्या तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी मम्मी बनूँ। तभी वहाँ पे तो कोको कहता है कि मम्मी आपको पता है ना, आप पानी वेस्ट कर रही हो और वैसे भी अगर ये ग्लास सबसे टूट जाता है ना और उसे इस ग्लास की प्राइस बताता है। तो ये सुन के तो नैन्सी तो शॉक्ड हो जाती है कि इतना महंगा गिलास, अमीरों के भी अलग ही सोचते हैं। और वो वहाँ से जा रही होती है उस ग्लास को रख के और कहती कि सॉरी लिटिल स्टार, मैं तुम्हारी कोई मम्मी नहीं बन सकती। वैसे भी तुमने तुम्हारे पेरेंट्स को पता चला ना कि तुम ये मजाक कर रहे हो तो वो तुम्हें पक्का नहीं छोड़ेंगे। जाके अपने पेरेंट्स को बोलो कि वो तुम्हारा ध्यान रखे। तभी वहाँ पे कोको बेचारा बनता है और कहता है कि उसकी जो स्टेप मॉम है ना वो सिर्फ उसके डैड के लिए क्लोज है ताकि वो रिच बन पाए। बाकी वो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है और मारती रहती है और वो उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है और वो टॉर्चर करती है। तभी वहाँ पे नैन्सी सोचने लग जाती है कि गलती तो उस बच्चे की भी नहीं है, उसे तो सिर्फ अपने लिए केयर टेकर चाहिए एज अ मॉमी। और रेडी हो जाती है उसकी मॉमी बनने के लिए और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मॉमी बनने के रेडी हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा दिन तक तुम्हारी मॉमी नहीं बन सकती। जहाँ पे कोको कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मॉमी, मेरे पास ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो 1 साल का है। और वहाँ पे वो बटलर से कह के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाने लग रहा होता है। तभी वहाँ पे तो नैन्सी देखने लग जाती है कि इसका मतलब इस बच्चे ने सारी प्रिपरेशन करी हुई है कि मैं 1 महीने के लिए इसकी मॉमी हूँ। और ये देख के तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है अपना सिग्नेचर। तभी वहाँ पे तो उसे साइन करते हुए देख के तो कोको उसके पास आता है और वहाँ पे अपने बटलर को हंसते हुए इशारा करता है और बटलर भी यही करता है। और वहाँ पे उसको साइन करने के बाद तो कोको तो कहने लग जाता है कि हैप्पी कॉपरेशन मॉमी, अब आप ये पानी पी लो। तभी वहाँ पे तो नैन्सी पानी पी रही होती है, लेकिन वहाँ पे पीते पीते उसको चक्कर आने लग जाते हैं और वो वहीं पे ही बेहोश होकर पटक जाती है, मतलब गिर जाती है। तभी उसको देख के तो कोको फिर भी स्माइल कर रहा होता है कि वो उसी के छोटा सा प्लान होता है। तभी वहाँ पे जो दूसरे सीन में नैन्सी दिखाई जाती है और जिसको देख के तो उसे एक सामने अपने सामने एक हैंडसम सा मैन दिख रहा होता है और उसे टच करने लग जाती है और अपना ड्रीम समझ रही होती है कि उसकी ड्रीम में इतना हैंडसम मैन है। लेकिन वहाँ पे वो मैन उससे पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे नैन्सी सोचने लग जाती है कि वो दिखने में कितना हैंडसम है, वो इतना ड्रीम है ना। लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि उसको कोई ड्रीम नहीं, तो उसे दूर करते हुए कहती है कि तुम कौन हो मॉन्स्टर और तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो। और बोलने लग जाती है कि तुम्हें पता नहीं मेरा घर है और तुम मेरे घर में विदाउट परमिशन से मेरे घर में आ गए हो। और उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ मैं फाइट करूँगी। लेकिन वहाँ पे तो वो मैन से क्लोज करता है जो कोई और नहीं मिस्टर हान होता है और वो कहता है कि ज़रा गौर से देखो मैडम, तुम मेरे कमरे में हो और मेरे बेड पे। और बोलता है कि मेरा घर है ना ही तुम्हारा घर है, ये बात तो मैं तुमसे पूछना चाहिए। तभी वहाँ पे तो नैन्सी कहती है ओ मुझे लगा कि मैं अपने घर में, और कहने लग जाती है कि तुम गलत मत समझना, मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे आई। और कहने लग जाती है तभी वहाँ पे मिस्टर हान कहने लग जाता है कि वो कल रात को ड्रंक था तो आई थिंक उन दोनों का वन नाइट स्टैंड हो गया होगा। तो उसे बोलता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मतलब कंपनसेट के लिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें उतना दे दूंगा। लेकिन वहाँ पे तो नैन्सी गुस्सा करने लगती है और कहती है कि उसे खुद नहीं पता और वहाँ पे वो खुद ही उसे कंपनसेट करने के लिए जा रही होती है। लेकिन वहाँ पे वो थोड़ा महंगा नोट निकालती, मतलब ज़्यादा पैसों का, और वो उसको देती है और कहती है कि मैं ऑलरेडी खुद भी रिच हूँ और उसे पैसे देती है। तभी वहाँ पे मिस्टर हान बोलता है क्या तुम मुझे $10 दे के मेरी इंसल्ट करना चाहती हो। तभी वहाँ पे नैन्सी कहती है सारा भड़कने की जरूरत नहीं, जो भी हुआ ना मुझे कुछ भी खुद नहीं पता, और कहने लग जाती इतने पैसे रखो। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हान कह रहा होता है कि फिर भी वो मेरी एक इंसल्ट है। तभी वहाँ पे तो कोको आता है उन दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है गुड मॉर्निंग मॉम डैड। तभी वहाँ पे तो दोनों उसे अपने पास बुलाते हैं और नैन्सी तो गुस्सा करने लग जाती कि वो सारा प्लान उसी का है, मतलब कहने लग जाती कि मैं यहाँ पे कैसे आई। और तभी वहाँ पे तो ये सुन के तो मम्मी सुन के तो वो सुन ही रहा होता है उन दोनों की बातें। तभी वहाँ पे कोको कहने लग जाती कि कल रात को डैड बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थे तो आई थिंक आप दोनों, मतलब वो डैडी आपके रूम में आ गए होते और वो ये मजाक कर लेता है। तभी वहाँ पे तो कहती है नैन्सी कि उसकी डैडी रंग थे वो ना ही वो, और कहने लग जाती कि मैंने तो पानी पिया था, अब तुम मेरे से मजाक नहीं करो। तभी वहाँ पे वो कहने लग जाती है कोको कि कोई बात नहीं, और वो उन दोनों को इंट्रोडक्शन करवाता है कि मेरे डैडी है। तो मम्मी सुन के तो मिस्टर हान तो उसे अपने साथ बात करने के लिए ले जाता है और बोलता है कि तुमने इसे अपनी मम्मी क्यों कहा और ये वुमेन मेरे घर पे क्या कर रही है। और बोलता है कि अगर तुम्हारी मम्मी को पता चला ना वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, जो तुम एक अदर वुमेन को लाके अपनी मम्मी इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम कितना गुस्सा करेंगी तुम पे। लेकिन वहाँ पे कोको कहता है कि वो
मेरी मम्मी नहीं है और वैसे भी वो मेरे को हमेशा मारती रहती है, टॉर्चर करती रहती है और बोलता है कि वैसे भी डैडी आप कल रात को मम्मी के साथ थे, तो आपको मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और मम्मी से जल्दी से वेडिंग कर लो। और बोलता है कि डैडी देखो, अब आप मेरी मम्मी को यहाँ से नहीं निकाल सकते, आपको उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए थोड़ा सा। और ये कह के वो उसे पटाने की थोड़ी थोड़ी कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हान उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम क्या नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो, अगर तुम्हारी मम्मी को पता चल गया ना कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे तो कोको तो कहने लग जाते कि वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हान उसे मार रहा होता है उसकी मम्मी के बारे में ऐसे कहने पे, लेकिन वहाँ पे नैन्सी आके बचाती है। तभी वहाँ पे कहने लग जाता है कोको के देखा नहीं मेरे डैडी मुझे किस तरह से मारते, मेरे डैडी भी मुझसे प्यार नहीं करते। तभी वहाँ पे नैन्सी कहने लग जाती है वो छोटा सा बच्चा है, वो बेध्यानी में कुछ भी बोल दे, तो उसे तो ख्याल रखना चाहिए ना कि वो अपने बच्चे पे इतना जुल्म ना करे, वरना वो बड़े होकर क्या सीखेगा, उसके डैडी उसे मारेंगे। तभी वहाँ पे तो ये सुन के तो मिस्टर हान उसे कुछ कहने जा रहा होता है, लेकिन वो तभी उसके कान के पास एक रेड टेल नोटिस करता है और तभी वहाँ पे तो दूर कर देती है नैन्सी और उसे टच करने से मना करती है। और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर हान को वो रेड टेल कहीं कहीं फीमेल से लग रहा होता है, जाना पहचाना सा, और वो उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। तभी वहाँ पे तो कोको कहने लग जाता है कि डैडी प्लीज़ आप मुझे कुछ कह दो, लेकिन मेरी मम्मी को बुली नहीं करो, आप प्लीज़ ऐसे ना करो। और ये तभी वहाँ पे मिस्टर हान चले जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर हान जब ऑफिस के रेडी होता है, तभी वहाँ पे वो कंपनी में जाते जाते वो देख रहा होता है कि वहाँ पे वाकई में नैन्सी काम से जा रही होती है, और जिसको देख के तो हान कह रहा होता है कि अभी तक मेरे घर से नहीं गई, इसकी वजह से उसने कोको को पता नहीं क्या क्या भड़का दिया होगा अपनी रियल मॉम के बारे में। तभी वो वहाँ पे उसके जाने के बाद कोको के पास आता है और बोलने लग जाता है कि हुमैन मेरे घर में क्या कर रही है, वो भी विदाउट मेरी परमिशन से, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इसे यहाँ से निकाल दो, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, तुम्हारी मॉमी यहाँ पे कुछ दिनों बाद आने वाली हैं। तभी वहाँ पे तो कोको उस बात को पलट देता है और कहता है कि मॉमी मतलब डैडी मॉमी अपना बैग भूल गई हैं, आपको जाके उनको बैग देना चाहिए। तभी वहाँ पे तो मना कर देता है मिस्टर हान और कहता है कि मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, मैं किसी को भी बैग नहीं देने जाऊँगा, मैं किसी का ड्राइवर नहीं लगाऊँ। वो खुद केयरलेस है वो अलग बात है। दूसरे सीनों में दिखाया जाता है उसकी कंपनी का सीन, जहाँ पे मिस्टर हान की कंपनी में वाकई में नैन्सी काम कर रही होती है। तभी नैन्सी देखती है कि पूरा मतलब फैला हुआ है नीचे, और सोचने लग जाती कितना डर्टी हो गया है, और डिसाइड करती है कि वो उन सबको खुद ही साफ़ करेगी। और वहाँ पे वो साफ़ करने जा रही होती है, लेकिन वहाँ पे एक हुमैन नाम के एक हुमैन से पंगा ले लेती है जिसका नाम होता है एनी। और एनी आके कहती है कि तुम यहाँ पे क्लीनर हो, और बोलने लग जाती है कि नैन्सी कब से तुमने यहाँ पे क्लीनर की जॉब कर ली, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो कहने लग जाती हो कि तुम तो बड़ी वाली डिज़ाइनर हो। तभी वहाँ पे नैन्सी कहने लग जाती है हाँ वैसे तुम लोग सही कह रहे हो, ये काम तो तुम लोगों के ऊपर है, जाके तुम दोनों को पहले देख लो कि तुम दोनों कितनी ज़्यादा मेड के लिए डिजर्व करती हो जॉब, मैं भी फिर भी ये कर रही हूँ, तुम दोनों का भला कर रही हूँ, तो यही समझ लो। और वो इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह रिप्लाई दे देती है और कहती है कि आई, लेकिन तभी वहाँ पे ना एनी उसे धक्का मारती है, और तभी वहाँ पे दूसरी उसे थप्पड़ लगाने जा रही होती है, लेकिन नैन्सी उसे ज़ोरदार एक चाटा लगा डालती है। और वहाँ पे सबको देख के तो एनी कहने लग जाती है कि तुमने क्यों करा, लेकिन नैन्सी कहती है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन वहाँ पे आ जाता है मिस्टर हान, जिसको देख के तो सभी हैरान हो जाते हैं, और वहाँ पे तो समझ जाती है नैन्सी कि उसी का कंपनी है। तभी वहाँ पे वो लड़की एनी तो उसे बिल्कुल भी नहीं जानती होती। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हान तो कहने लग जाते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कंपनी में आके रेपुटेशन ख़राब करने की, और उसे वहाँ से डिस्क्वालीफाई करवा देता है। लेकिन एनी तो वाकई में नहीं पहचानती थी मिस्टर हान को कि मिस्टर हान कौन है और उसे क्यों निकलवा रहा है इस ऑफिस से। तभी वहाँ पे वो एनी पे गुस्सा करने लग जाती है और मिस्टर हान पे शाउट करती है कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं एक बहुत ही बड़े जियांग ग्रुप की इकलौती डॉटर हूँ, और तुम मेरे को क्यों यहाँ से निकलवा रहे हो, वैसे तुम होते कौन हो। और कहती है कि तुम लोग इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि मेरे से जुबान चढ़ाओ, मैं अपने डैड से कह के तुम लोग कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी, जो तुम मिस्टर हान के बिना ही कंपनी में वो कर रहे हो। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हान कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी जैसे कंपनी के 20 बार भी खरीद ले फिर भी कम है, और उसे कहते हैं कि तुम स्कॉलरशिप से आई हो ना, फिर भी क्या फ़ायदा, तुम्हें क्या लगता है स्कॉलरशिप से क्या तुम मेरी पूरी कंपनी में राज करोगी। और ये कह के वो सबको बता देता है कि वो मिस्टर हान ही है, और उसे वहाँ से ले जाता है नैन्सी को। और तभी नैन्सी में कार में आके उसे थैंक यू करती है कि आज वो उसने उसी को बचाया है। लेकिन वहाँ पे मिस्टर हान कहने लग जाते हैं कि प्लीज़ तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें इसलिए बचाया है ताकि मुझे तुम में इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ एक एम्प्लॉय के नाते तुम्हें बचाया है ताकि तुम्हें कोई बुली ना कर सके मेरी कंपनी में। लेकिन नैन्सी से सोचने लग जाती है कितना पागल आदमी है, मैं सिर्फ थैंक यू बोल रही हूँ और ऊपर से पता नहीं क्या बात कर रहा है। और वहाँ पर उसे फ्लो होने लग जाता है, कोल्ड फ्लो। तभी वहाँ पे मिस्टर हान उसके लिए थोड़ा वरिड करते हुए उसे अपना कोट पहनने के लिए कहता है ताकि उसे ठंड ना लगे। लेकिन वहाँ पे नैन्सी मना करती है और कहती है कि मिस्टर हान आपके इस चीज़ों के लिए थैंक यू,
है और कहने लग जाती है कि वो अपनी कार से चली जाएगी, मतलब बस से, उसे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी कार से जाने को। लेकिन वहाँ पे मिस्टर हान उसे रोकता है और अपने ड्राइवर को कहता है कि उसे शॉपिंग मॉल में ले चले ताकि वो नैन्सी को शॉपिंग करा सके। और वो नैन्सी की कोई बात बिना सुने ही गाड़ी वहाँ से ड्राइवर से भगवा के शॉपिंग मॉल में ले आता है। शॉपिंग मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नैन्सी एक ड्रेस ट्राई करती है जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और मिस्टर हान तो उसे ही देखे जा रहा होता है। तभी वहाँ पे नैन्सी कहने लग जाती है ड्रेस तो अच्छी है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो आई थिंक ये नहीं ले सकती है और मना कर देती है। लेकिन वहाँ की मैनेजर कहती है कि नहीं मैडम, आपको ड्रेस लेनी चाहिए, या एक्सपेंसिव आप पे अच्छा नहीं लगेगा ये सोचने का। और कहती है कि देखो ये ड्रेस की क्वालिटी भी तो आप पे अच्छी लग रही है ना। तभी वहाँ पे दूसरी सर्वेंट कहती है वहाँ की कि हाँ, स्टाफ मेंबर कि हाँ मैडम, इसलिए मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स पैक कर दिए हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर हान नैन्सी के लिए बाय कर लेता है, नैन्सी के लिए सब कुछ, लेकिन नैन्सी मना कर रही होती है और कहती है। और तभी वहाँ पे मिस्टर हान उसे समझाता है कि उसे कोई क्लोथ्स ले लेना चाहिए। तभी वहाँ पे तो नैन्सी के इतना मना करने के बाद भी मिस्टर हान वो सुन लेता है, मतलब उसकी सुनता नहीं है और वो क्लोथ्स नैन्सी के मना करने के बावजूद भी वो ले लेता है। और नैन्सी तो ये सोच रही होती है कि उसे कैसे रिपेयर करेगी। और दूसरे सीन में नैन्सी जब वो क्लोथ्स घर पे लाती है तो वो कोको तो सोचने लग जाता है और कहता है कि देखा मामी, मेरे डैडी बहुत खड़ूस दिखते हैं लेकिन वाकई में दिल के बहुत अच्छे और बहुत काइंड इंसान है, तो आप प्लीज़ मेरे डैडी को गलत मत समझना, वो कभी कभी गुस्सा कर देते हैं। तभी वहाँ पे नैन्सी कहने लग जाती है कि हाँ कोको, तुमने तो ये बात बिल्कुल ठीक करी, वो तुम्हारे डैड ना थोड़े दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड के हैं। मैं आज मानी गई, देखो उन्होंने मुझे कितनी ज़्यादा शॉपिंग करवाई है। और तभी ये कपड़े दिखाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जहाँ पे मिस्टर हान ने नैन्सी को दिलाए हुए होते हैं। तभी वहाँ पे उन दोनों की बातें सुन के तो मिस्टर हान आता है और कोको को कहता है चलो कोको, बाहर डिनर करने के लिए चलते हैं, तुम्हें भूख नहीं लग रही। तभी वहाँ पे तो डिनर का नाम सुन के तो कोको मना करता है और कहता है कि डैडी वो बाहर का ऑयली खाना नहीं खाएगा। ये भी कहता है कि डैडी आपको नहीं पता ना, बाहर का ऑयली खाना खाने से मेरे तबीयत में फ़र्क पड़ेगा और मैं इतना अनहेल्दी खाना नहीं खाता। और कहता है कि डैडी मैं चाहता हूँ कि मम्मी मेरे लिए कुक करे और अपने हाथों से खाना बनाए। तभी ये सुन के तो हान तो उसकी शक्ल देखने लग जाता है नैन्सी की। तभी वहाँ पे हान कहता है कि तुम्हारी मम्मी को आई थिंक कुकिंग नहीं आती, तो हम 5 स्टार होटल में ही जाके अच्छा सा खाना खा के आएंगे। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाता है कि आई थिंक तुम्हारी मम्मी का खाना बिल्कुल हाथ का अच्छा नहीं होगा। तो ये सुन के तो नैन्सी तो कहने लग जाती है कि ऐसी भी बात नहीं है, वो खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाती है और कहती है कि उसकी कुकिंग स्किल वाकई में बहुत अच्छी है। और बोलने लग जाती है कि अगर उसको बिलीव नहीं हो रहा है ना तो आज ही देख ले कि वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती है। और बोलती है कि तुमने एक बार मेरे हाथ का खाना खा के नहीं देखा ना, तभी तो तुम ऐसी बातें करो, एक बार खा के देखोगे तो तुम्हें वाकई में अच्छे लगेगा। और तभी वहाँ पे मिस्टर हान तो उसको चैलेंज दे देता है और वहाँ पे उन दोनों का प्यारा से नोक-झोंक चल रहा होता है। और वहाँ पे मिस्टर हान कहता है कि ठीक है, मुझे लग नहीं रहा कि वाकई में तुम खाना बना पाओगी, लेकिन ठीक है, अगर तुम इतना ही फोर्स कर रही हो मुझे कि मैं बाहर खाना ना खाने जाऊँ कोको के साथ, तो तुम ही बनाओ। तभी वहाँ पे नैन्सी के साथ मिस्टर हान भी मदद कर रहा होता है उसके साथ खाना बनाने में। तभी वहाँ पे वो फ़िश काटने का सोच रहा होता है जो उसे बिल्कुल भी नहीं आता है। तभी वो मोबाइल से देखता है नेट से कि फ़िश कैसे काटते हैं और बनाते हैं, बेक करते हैं। तभी वहाँ पे उसे पता चल जाता है, तो वो उसी के हिसाब से काटने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पे नैन्सी कहने लग जाती है कि तुम्हें तो एक फ़िश काटने भी नहीं आती और तुम मेरे से कंपैरिजन कर रहे थे कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती। और बोलने लग जाती है कि तुम जाके ना अपना काम करो, मैं खाना खुद बना लेती हूँ, ये तुम्हारा काम नहीं है। तभी वहाँ पे कोको तो अपने डैड को चेयर अप करने लगता है और कहता है कि डैड आप ये कर सकते हो, मम्मी को करके दिखा दो, क्या वाकई में फ़िश को काट सकते हो। और तभी वहाँ पे तो मिस्टर हान को थोड़ा सा पावर मिलता है वहाँ से और वो फ़िश को काटने जा रहा होता है, लेकिन फ़िश तो मिस्टेकली बाई चांस नीचे गिर जाती है और मिस्टर हान को डर जाता है। तभी वहाँ पे तो नैन्सी उसे फ़िश पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर हान कहता है कि उसे फ़िश से डर लगता है, तो वो प्लीज़ उसकी हेल्प करके फ़िश को हटाए। तभी वहाँ पे तो कोई बहादुरी से उस फ़िश को हटाता है और वो मिस्टर हान को डराने लग जाता है। तभी वहाँ पे वो मिस्टर हान को डराने के बाद नैन्सी को भी डराने लग जाता है और उन दोनों से टक्कर में किस हो जाती है, जिसको देख के तो कोको भी बड़ी स्माइल करता है और स्माइल करके कहते हैं कि तभी वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से हट जाते हैं और एम्बैरेस फील करते हैं। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही नैन्सी डिनर बनाती है तो उसके सर में दर्द होने लग जाता है और उसे कुछ याद आ रहा होता है ऐसे ही। तभी वहाँ पे कोको से पूछता है कि मम्मी क्या हुआ। अब जाके तभी वहाँ पे नैन्सी कहती है कि कुछ नहीं, वो थोड़ी सी सर में दर्द हो रहा है, आई थिंक ज़्यादा गर्मी है ना इसलिए। तभी वहाँ पे कोको बोलता है कि आपको पता है ना कि वो गंदी आंटी आने वाली है जल्द से जल्द, मुझे पता चला है डैडी के ज़रिए। और बोलता है कि मम्मी आपको उनसे सेफ रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। तभी वहाँ पे पूछने लग जाती है कि नैन्सी कि मुझे बताओ कि वो आंटी कितनी डेंजर है। तभी वो बताने लग जाता है कि बहुत, और वो कहने लग जाता है कि मम्मी आप बच के रहना। तभी वहाँ पे सोचने लग जाती है नैन्सी कि हाँ वाकई में बहुत ही ज़्यादा डेंजर होगी तो मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा। और तभी वो दोनों खाना खाने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पे नैन्सी बोलने लग जाती है कि बेफिक्र हो जा टूटू, मैं हूँ ना, तो मैं तुम्हें संभाल लूँगी। तभी वहाँ पे तो आ जाता है मिस्टर हान खाने की
मतलब खुशबू सूंघ के। और तभी वहाँ पे वो उन दोनों को खाते हुए देखता है और वहाँ पे तो कोको तो बहुत ही खुशी खुशी खा रहा होता है। और तभी वहाँ पे मिस्टर हान पूछता है कि कैसा है खाना कोको। तभी वहाँ पे कोको कहता है कि डैडी ये 5 स्टार होटल से ज़्यादा अच्छा नहीं है आपके हिसाब से, बाकी मेरे हिसाब से तो मेरी मम्मी ने बहुत ही बेस्ट खाना बनाया है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको तो खाना खाने जाना चाहिए ना बाहर। और उसे बोलता है कि डैडी आपको भी भूख लग रही है ना, लेकिन बेफिक्र हो जाओ, मम्मी आपको खाना खाने नहीं देगी क्योंकि आपने मम्मी से कंपैरिजन रखा था। और देखना मम्मी आप पे गुस्सा भी करेगी क्योंकि आपने मम्मी को बहुत ही बेटर खाने के लिए बोला था कि उनका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी वहाँ पे मिस्टर हान तो कहता है कि वो तो बस ऐसे ही कह रहा था। और वहाँ पे तो बार बार उसके खाने की नज़र ही जा रही होती है और उससे बार बार कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता है, उससे भूख भी लग रही होती है। तो मिस्टर हान आके बैठ जाता है डिनर टेबल पे, लेकिन वहाँ पे वो कुछ खाने जा रहा होता है। नैन्सी तो उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, भी ढूंढू ने मतलब कोको ने क्या कहा है कि तुम खाना नहीं खा सकते, तो मैंने तुम्हें मना किया है ना, तो तुम बाहर जाके खाना खाओ, मेरा खाना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिलीशियस नहीं होता है ना। लेकिन वहाँ पे तो हाँ मिस्टर हान भी बच्चों की तरह रिएक्ट करता है और बोलता है कि हे मेरी बात सुनो, मैंने भी तुम्हारी हेल्प करी है तो मैं भी खाऊंगा। और बच्चों की तरह कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकती मेरे खाने से। और तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती है कि नैन्सी के हाँ हाँ अंकल आप खा लो, आप बहुत ही ज़्यादा भूखे लग रहे हो। तो वहाँ पे खुशी खुशी मिस्टर हान खाना खा रहा होता है और कहते हैं कि फाइनली उसे खाना मिल गया है। और तभी वो वहाँ से डिश उठा के बहुत ही यमी तरह से खाने लग रहा होता है। और तभी वहाँ पे आ जाती है माया, जो पहले भी हमें सीन में देख चुकी है, जो वापस से घर पे आ जाती है और वहाँ पे उन सबको खाना खाते हुए देख रही होती है। और तभी वहाँ पे वो एकदम से सबके सामने कहती है क्या उन उसके बिना ही डिनर किया जा रहा है, कम से कम उसका तो थोड़ा वेट कर लेते ना। और तभी उसको इस तरह से देख के तो नैन्सी तो समझ जाती है कि वो कोई और नहीं माया ही है। और उसको देख के तो वह हैरान हो जाती है कि वो कितने दिखने में कितनी ज़्यादा डेंजर है। और सोचने लग जाती है कि अब पक्का मैं तो हाथ से गई, पता नहीं वो मेरे को क्या ही समझेंगी। और तभी वहाँ पे तो उनको देख के वो वहाँ पे माया कहने लग जाती है मिस्टर हान को, देखा मिस्टर हान मैं वापस आ गई हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर हान से बोलता है कि वो वापस क्यों आई, वो वहीं पे ही रुक जाती ना कम से कम। वहाँ पे साफ साफ दिख रहा होता है कि मिस्टर हान को उसमें कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं माया में। तभी माया कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोगों ने मेरे को मिस किया और मैंने भी किया, इसलिए मैं जल्दी से अपनी फ्रेंड की वेडिंग से तुम लोगों से मिलने आ गई। और कहने लग जाती है कि मिस्टर हान मैंने वाकई में आपको बहुत मिस करा है। और कहने लग जाती है कि आपने भी आई होप मुझे मिस किया होगा। और ये कहते कहते वो कहती है कि उसने कोको को भी मिस किया है और जानबूझ के मिस्टर हान को बार बार फ्लर्टिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर हान कहता है क्या तुम खाना खाओगी या रेस्ट करने जाओगी। और ये वो उसे कह रहा होता है ताकि उसकी जान छोड़ दे, लेकिन वहाँ पे तो माया तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही होती है। और वहाँ पे मिस्टर हान उसे कहता है कि एक काम करो खाना आके खा लो। तभी वहाँ पे तो माया देखती है नैन्सी की तरफ और देख के कहती है कि यहाँ पे क्या कर रही है और ये कौन है। और तभी वहाँ पे तो नैन्सी तो डर के मारे देख रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर हान तो कहता है कि उसको लग रहा होता है कि नैन्सी वाकई में डर गई, तो वो माया को कह देता है कि एक्चुअली मतलब कोको ने अपने लिए नैनी रखी है अपने केयर के लिए। तभी वहाँ पे माया तो कहने लग जाती कि वापस आ गई, कहीं तो उसकी मेमोरी तो वापस नहीं आ गई ना, वापस से इसको पता ना चल जाए कि कोको इसका बायोलॉजिकल सन है। और कहने लग जाती कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा कि नैन्सी की मेमोरी वाकई में सही है या फिर वो वापस आ गई। तभी वहाँ पे कोको तो गुस्से से कहता है अपने डैडी को कि डैडी ये मेरी कोई नैनी वगैरह नहीं है बल्कि मेरी मम्मी है और आपकी वाइफ भी, तो आप ऐसा बिहेव ना करो। और कहता है कि मेरा ख्याल भी रखेगी क्योंकि मैंने अपनी मम्मी ढूंढ ली है। वहाँ पे वो माया को सच बता देता है। तभी ये सुन के तो माया को तो बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम क्या कह रहे हो कोको, मैं तुम्हारी रियल मम्मी हूँ ना ही वो औरत। और बोलने लग जाती है कि आई थिंक मैंने तुम्हारी केयर नहीं की होगी, इस वजह से तुम मेरे बारे में ऐसा कह रहे हो कि मम्मी तुमसे कुछ दिनों के लिए दूर थी ना, तो तुम उनसे नाराज़ हो गई ना, इसलिए तुमने नैनी को रख लिया। तभी वहाँ पे कोको कहने लग जाते हैं कि वो तुम मेरी मम्मी नहीं हो बुरी आंटी, और वो मेरी मम्मी है। और कहने लग जाते ना ही वो मेरी नैनी। और कहता है कि तुमने कभी मेरा ख्याल रखा ही नहीं हो और तुम मुझे हमेशा से हर्ट करती हुई आ रही हो, इस वजह से मैं तुम्हें अपनी मम्मी कभी भी नहीं मानता और ना ही तुम मेरी बायोलॉजी का सन मॉम हो। और ये सुन के तो वो वहाँ से चले जाता है कोको। तभी माया को तो गुस्सा आता है और नैनी भी वहाँ से कहती है कि आप दोनों आराम से डिनर करिए, मैं जाके कोको को देख के आती हूँ, वो छोटा बच्चा है ना, वो कुछ भी कह देता है। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। तो माया भी आके बैठती है मिस्टर हान के पास और कहती है कि वो सारा उसका फॉल्ट है कि उसने कोको को ज़्यादा टाइम नहीं दिया, इस वजह से वो बाहर किसी अदर वुमेन को लेकर आ गया है और सब निमोमी समझ के इंट्रोडक्शन करवा रहा है। और वहाँ पे मिस्टर हान को कहती है कि तुम इस वुमेन को यहाँ से निकाल दो, मैं ही आ गई हूँ ना वापस, तो मैं अपने कोको का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखूँगी और मैं उससे माफ़ी मांगूंगी कि मैंने उसका ख्याल नहीं रखा ना।
साफ साफ वो वहाँ से निकलवाने जा रही होती है नैन्सी को और कहती है कि नैन्सी को प्लीज़ निकाल दो, लेकिन वहाँ पे मिस्टर हान मना करता है और कहता है कि नैन्सी बहुत ही अच्छी लड़की है। लेकिन वहाँ पे तो माया तो कहने लग जाती है कि मुझे उसकी अटेंशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे तो लगता है कि वो उसने कोको को भड़का दिया, अगर वो तुम्हें भी सीड्यूस कर लेगी तो मेरा क्या होगा। और वो उसे कहती है कि प्लीज़ तुम समझो, मैं आ गई हूँ ना वापस कोको को कंपनी देने के लिए। लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हान कहता है कि नैन्सी हमारे साथ कुछ महीनों से है और उसकी अटेंशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो बस कोको का ख्याल रखती है, बस कोको से अपनी मम्मी कहता है वो बात अलग है। और कहता है कि मैं नहीं निकाल सकता और कहता है कि कोको मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगा और वो मेरे से नाराज़ हो जाएगा। और तभी वहाँ पे माया तो समझ जाती है कि वाकई में नैन्सी ने यहाँ पे अपने घर में कदम जमा लिए हैं अच्छी तरह से, कि अब उसकी कोई बात सुन ही नहीं सकता। और वहाँ पे वो कहती है कि ठीक है मिस्टर हान, और उसे कहती है बातों बातों में कि वो आज इतने दिनों बाद आई है तो वो क्या उसके साथ नाइट स्टे कर सकता है। और कहता है कि आज तो मेरे साथ ही रुको ना। लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर हान कहता है कि फॉर्चुनेटली मुझे याद आया कि मुझे ऑफिस में कुछ मीटिंग है और कुछ काम भी है, और कहता है कि तुम रेस्ट करो, और वो यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन वहाँ पे तो मैं गुस्सा करती हूँ और कहती है कि उसके साथ 6 साल से, लेकिन वहाँ पे भी वो उसके साथ कभी भी क्लोज नहीं हुआ, ना ही उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। ऐसा क्यों? वो तो उसने उसे बचाया भी था ना, लेकिन वो उससे इतना प्यार करती है फिर भी वो उससे हमेशा दूर क्यों भागता है। और कहती है कि तुम बोलो नहीं, अगर मैं तुम्हें बचाती नहीं ना तो तुम्हारा क्या होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर हान कहता है कि तुमने मेरे को बचाया, उसके लिए मैं तुम्हारी फैमिली और तुम्हें रिपेयर कर चुका हूँ, जो तुम लोग आज मेरी वजह से हो ना वो बहुत कुछ है। और बोलने लग जाता है कि वैसे भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हारे लिए मेरे लिए कभी फीलिंग्स होगी। और कहने लग जाता है कि जब तुम्हारा दिल करे ना इस घर से चले जाना और वापस नहीं आना, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हें कोको की वजह से रखा है, क्योंकि तुम कोको की बायोलॉजिकल मॉम हो, अदरवाइज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रखना। ये कह के वो चले जाता है। तभी माया को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो ये सब का ठहवार बेचारी नैन्सी पे ही करती है और कहती है कि नैन्सी ने सभी उसका आगे उजाड़ दिए, सब कुछ नैन्सी की वजह से है। और तभी हमें नैन्सी को दिखाया जाता है जो कोको को खाना खिला के और सुला के आ रही होती है। लेकिन वहाँ पे तो माया सामने आके खड़ी हो जाती है, वो भी बहुत ही भयानक तरीके से। तो उसको देख के तो नैन्सी डर जाती है और नैन्सी फिर से बोलती है कि हेलो मैडम, आपको कुछ चाहिए मुझे बता सकती हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और ये वो उसके सामने कहती है। लेकिन वहाँ पे तो नैन्सी उस पर गुस्सा करती, मतलब माया उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम मेरे हाउस से चले जाओ, मैं जानती हूँ तुम जैसी वुमेन को जो मेरी प्लेस लेना चाहती है ना। और बोलने लग जाती कि मिस्टर हान सिर्फ उसका है और वो मिस्टर हान से जल्दी शादी करने वाली है और मिस्टर हान के दिल में सिर्फ उसके लिए फीलिंग्स है, तो बेटर यही होगा कि वो यहाँ से चले जाए, उसके पास भी कोई मौका नहीं है। वैसी वुमेन्स को जानती है जो मिस्टर हान पे डोरे डालती है और कहती है कि तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं हूँ कौन, मैं मिस्ट्रेस हान हूँ, मिसेस हान। और ये कह के वो माया डराने लग जाती है नैन्सी को। और तभी नैन्सी सुन के कहती कि मैडम आई थिंक आपको गलत लग रहा है, मैं वाकई में कोको की मतलब नैनी हूँ। और कहने लग जाती कि कोको ने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अदरवाइज मैं यहाँ पे रहना भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ कोको की वजह से यहाँ पे हूँ, क्योंकि कोको को आपके जाने के बाद कुछ दिनों बाद कोको को कोई ख्याल नहीं रख रहा था और सर भी इतने बिजी थे मिस्टर हान तो ऑफिस के चक्करों में, तो मैंने ही सोचा कि मैं कोको का ख्याल रखूं, अदरवाइज में मिस्टर हान के ऊपर ऐसी कोई अटेंशन नहीं है। लेकिन वहाँ पे माया कहने लग जाती कि उसे पागल नहीं बना सकती, वो उसे क्या समझती है। और कहने लग जाती कि मैं तुम्हारी साथ अटेंशन जानती हूँ कि तुम मिस्टर हान के साथ डिनर कर रही थी। और कहती है कि वैसे तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मेरे घर में आके अपने कदम चबाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और बोलने लग जाती कि देखना अब तुम आ गई हो ना, अब मैं आ गई हूँ ना, सॉरी, तो मैं सब कुछ मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा के रहूँगी मिस्टर हान। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे हस्बैंड को सीड्यूस कर लिया। और तभी उसकी बातों बातें पूछती है क्या तुम्हें कुछ याद है 6 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती है नैन्सी कि क्या आप मेरे से मिली थी 6 साल पहले, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, क्या हम पहले मिल चुके हैं। तभी वहाँ पे तो माँ को कंफर्म हो जाता है कि वाकई में नैन्सी को 6 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है। तो वो वाकई में सेटिस्फाई हो जाती है कि फाइनली उसे कुछ याद नहीं है, फिर भी उसे वहाँ से निकालना पड़ेगा। तभी उसके जाने के बाद तो नैन्सी सोचने लग जाती कि मैडम तो बड़ी वियर्ड है, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मेरे को मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर वहाँ पे हमें मिस्टर हान को दिखाया जाता है। तभी असिस्टेंट आके बताता है तो मिस्टर हान बोलता है क्या उसे सारी फुटेज निकाल ली। तभी वहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि हाँ बहुत सारी कार एक्सीडेंट की आपकी पुरानी फुटेज निकाल ली। और साफ साफ उस फुटेज में उसे दिखाता है कि वाकई में माया ने कुछ सालों पहले उसकी जान बचाई थी। तभी वहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि सारी रियल फुटेज हैं। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाता है कि लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि माया ने मेरी जान बचाई है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैंने ऑलरेडी चेक करवा लिया इन्वेस्टिगेट से कि फुटेज बिल्कुल भी फेक नहीं है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे माया ने उसे कार एक्सीडेंट से बचाया था और वाकई में वही होती है। तभी वहाँ पे तो जहाँ पे उसकी बुरी हालत होती तो माया उसे सही टाइम पे हॉस्पिटल लेके गई थी। तो वहाँ पे कहने लग जाता है मिस्टर हान के भले ही माया ने उसे बचाया हो फिर भी उसे रिपेयर कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोको की बायोलॉजिकल मॉम कोई और नहीं है नैन्सी, क्योंकि उसके साइड में कान के पीछे एक रेड कलर का मतलब है
दिल और मैं कभी माया के क्लोज भी नहीं आया। और तभी उसे याद आता है कि कल एक इवेंट है उसकी कंपनी में और जो फैशन शो का होता है। तभी वो अपने असिस्टेंट को सही तरह मैनेज करने के लिए कहता है कि कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ हमें वो सारी मॉडलें और डिज़ाइनर दिखाई जाती है जो कैट वॉक कर रही होती हैं। तभी वहाँ पे तो सबका कैट वॉक हो रहा होता है और वहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस भी बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे तो होस्ट अनाउंस करती है कि आज का जो लास्ट है ना डिज़ाइनर, जो कोई और नहीं होते, हमारी हीरोइन होती है नैन्सी। और वो उसका नाम लेती है और उसे कहती है कि मैडम प्लीज़ स्टेज पे आएँ और अपनी ड्रेस दिखाएं। लेकिन वहाँ पे तो जज भी वेट करने लग जाते हैं और वो आते नहीं है। तभी वहाँ पे तो माया स्माइल करने लगती है और कहने लग जाती है कि नैन्सी तुम्हें क्या लगा तुम इस बार भी मेरे से कंपटीशन करोगी, मेरे से फाइट लड़ोगी? ऐसा नहीं हो सकता, इस बार तुमने गलत बंदी से पंगा लिया है। तभी वो वहाँ पे सारे जजेस को भड़काने लग जाती कि आई थिंक वो जो डिज़ाइनर है ना नैन्सी, वो बीमार हो गई है, शायद उसकी हिम्मत नहीं है स्टेज पर आने की, कैट वॉक करने की। और तभी वो सारे भड़का देती है। लेकिन वहाँ पे तो नैन्सी आ जाती है अपने ब्यूटीफुल से गाउन पहन के जो उसने डिज़ाइन किया होता है। तभी वहाँ पे जो सारे उसके गाउन की तारीफ करने लग जाते हैं, जिसको देखते तो नैन्सी तो बिल्कुल ही जेलस फील करती है कि यहाँ पे कैसे आ गई और इतनी प्यारी क्यों लग रही है। तभी वहाँ पे तो नैन्सी अपनी प्यारी सी क्यूट वॉक करती है। तभी उसको देख के तो सब लोग जजेस कहने लग जाते कि ही इस साल का अवार्ड डिजर्व करती, क्योंकि इसकी ड्रेस पे वाकई में बहुत ही अच्छा काम हुआ हुआ है डिज़ाइनिंग के हिसाब से। तभी वहाँ पे तो सारे जजेस तो कह रहे होते कि वाकई में प्यारी लग रही है। तभी वहाँ पे माया तो उनको भड़काने लगती है और कहती कि बिल्कुल भी नहीं, ड्रेस इस बार मैटर नहीं करती, इसकी कैटवॉक तो देखो कितनी ज़्यादा घटिया है, इसको तो कैटवॉक भी नहीं करनी आती। और ये कह के वो सारे जजेस का दिमाग ख़राब कर देती है और जजेस भी कहने लग जाते कि इस बार माया गलत है, शायद वो जलती है नैन्सी से। तभी वहाँ पे एक औरत आके कहती है लेडी क्या आप बेफिक्र हो जाए, इस बार तो ये अवार्ड हम इसे जीतने बिल्कुल भी नहीं देंगे नैन्सी को। और वो कहती है कि एक और बार वॉक होने वाली है। तभी वहाँ पे जब दूसरी बार वॉक होने जा रही होती फाइनल, तो वहाँ पे एक लेडी उसके सामने उसका गाउन लाती है और बताती कि मिस्टेक है नैन्सी, आपके गाउन में ब्लैकिंग लग गई। तभी वहाँ पे नैन्सी परेशान होने लग जाती है कि उसे वॉक करनी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी वो ठानती है और वापस उस डिज़ाइन को अच्छी तरह रिकवर करके वॉक करने आ जाती है। तभी वहाँ पे तो सारे लोग उसके लिए क्लैपिंग बजा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे तो माया तो कहने लग जाती है और गुस्से से उस औरत को देखती है लेडी को। तभी वो लेडी तो बिल्कुल ही परेशान हो जाती है और वो वहाँ से ही भाग जाती है माया के गुस्से से। और तभी वहाँ पे एक लेज़र राइट मारती है जिसकी वजह से तो नैन्सी का बैलेंस आउट हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पे तो सारे जजेस से बातें बनाने लग जाते हैं और वहाँ पे सारे लोग भी कि क्या हो गया। तभी वहाँ पे तो नैन्सी की हालत ख़राब हो जाती है और माया कहती है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें कहा था ना जजेस लोग कि इसको वॉक करनी नहीं आती है, तो तुम ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती हो, तो यहाँ से चले जाओ, बेटर यही होगा। लेकिन वहाँ पे हमारे मेन लीड को बचाने आ जाता है हीरो और वो सबके सामने उसे कैरी कर लेता है क्योंकि उसे चोट लग गई होती है। तभी वहाँ पे वो देखे जा रहे होते दोनों एक दूसरे को और वहाँ पे मिस्टर हान उसे लेके जाता है। तभी वहाँ पे सारे लोग उसके लिए चेयर अप करते हैं, जिसको देख के तो माया तो वाकई में गुस्से से लाल हो जाती है और लाल करके खड़ी हो जाती है। और फिर भी वहाँ पे तो अवार्ड ही मिल जाता है नैन्सी को उसके बेस्ट डिज़ाइनर का, क्योंकि कैटवॉक से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि नैन्सी ने उस डिज़ाइन को कॉपी नहीं किया था। तभी वहाँ पे दूसरे सीन में दिखाया जाता है माया को, जो कहने लग जाती है कि लड़की अवार्ड कैसे जीत सकती है, हमने तो बहुत ही ट्राई करा था ना। तभी वहाँ पे वो लड़की कहने लग जाती है दूसरी वाली कि आप ये आपके हस्बैंड पे लाइन मारने वाली है तो आपको बचाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे माया कहने लग जाती कि इस बार तुम मेरे से नहीं बच पाओगी, अगर तुम सब में सच भी पता चल गया ना तभी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें मिसेस हान नहीं बनने दूंगी, मिसेस हान तो सिर्फ मैं ही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अवार्ड जीतने से मेरे हस्बैंड पे डोर डाल लोगी? तभी वहाँ पे जैसे सीन में दिखाया जाता है नैन्सी को, जिसको कभी कभी मेमोरी लॉस का गम होता है तो यहाँ पे आके पी लेती है। लेकिन वहाँ पे तो कुछ आदमी आके उसे परेशान करने लग जाते हैं तो नैन्सी उन्हें दूर करती है, लेकिन वहाँ पे वो आदमी उसे बदतमीजी करने लग जाते हैं नैन्सी के बिना भी कहने पे। लेकिन वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम कुछ और नहीं होता, उसका नाम होता है मिस्टर फू। और वो वहाँ पे उन लोगों को अच्छी तरह फाइट करके उन गुंडों को वहाँ से भगा डालता है और तभी उनको कहते हैं कि आसपास नज़र नहीं आ जाना वरना अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पे मिस्टर फू जब देखता है कि नैन्सी को, और बोलता है कि तुम नैन्सी हो ना, और वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पे नैन्सी से कहती है कि तुम कौन हो। लेकिन वहाँ पे वो मिस्टर फू बताता है कि वो कोई और नहीं, उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। लेकिन वहाँ पे नैन्सी कहने लग जाती कि आई थिंक मैन आपने गलती से मुझे गलत समझ लिया, मैं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आपको शायद आपने किसी गलत पर्सन को ढूंढ रहे हो। तभी वहाँ पे तुम मिस्टर फू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे से सैड हो क्योंकि मैं तुम्हें बिना बाय करके अब्रॉड चला गया था और देखो अब मेरे डैड की इतनी बड़ी कंपनी हो गई है और मैं भी एक रिच मैन बन गया हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरे से नाराज़ ना हो, अगर तुम मुझे भूल भी गए तो कोई बात नहीं। लेकिन तभी वहाँ पे तो नैन्सी कहने लग जाती कि मैं आपको वाकई में नहीं जानती, तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन वहाँ पे वो आदमी उसे उसके साथ अपनी फ़ोटो दिखाता है तो दूसरी साइड पे मिस्टर हान उसे ढूंढते हुए आ रहा है और मिस्टर फू तो यही कहता है कि मुझे ये कहने
कि तुम अब हम अपना न्यू फ्यूचर और प्रेजेंट एक साथ ही गुजारेंगे, देखो मैं रिच मैन बन गया हूँ ना, तो तुम्हें मैं मेरे साथ रहना पड़ेगा। और कहता है, लेकिन वहाँ पे मिस्टर हान आके कहता है कि तुम अपना हाथ हटाओ, या मतलब कि नैन्सी थे, तभी वहाँ पे उसे धक्का दे देता है। मिस्टर फू तो गुस्से से कहने लग जाते कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हान कहता है कि तुम जिसे कह रहे हो ना नैन्सी को अपनी गर्लफ्रेंड, उसका ऑलरेडी एक हस्बैंड है और उसका ऑलरेडी एक चाइल्ड है। और वो उसे कहता है, तभी वहाँ पे तो मिस्टर फू कहने लग जाता है कि इसका मतलब तुम्हारा वाकई में एक चाइल्ड है। तभी वहाँ पे तो नैन्सी भी झूठ कह देती है कि हाँ मिस्टर हान उसके हस्बैंड है और उसका वाकई में एक चाइल्ड है। और कहने लग जाती है कि आई थिंक तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तो तुम मुझे अपने साथ फेक फोटो दिखा के समझ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तभी वहाँ पे मिस्टर फू कहने लग जाता है कि वही है ना जो 7 साल पहले तुमने किसी आदमी के साथ नाइट स्पेंड किया था, और ये उसी का ही बेबी है ना तुम्हारा। और उसे पुरानी चीज़ें मेमोरी याद दिलाने लग जाता है, जिसकी वजह से तो मिस्टर हान तो समझ जाता है कि वो वही लड़की थी। तो वहाँ पे वो उस लड़के को वहाँ से जाने के लिए कहता है, और वहाँ पे तो कहता है कि अगर तुम मेरी वाइफ के करीब भी आए ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वहाँ से वो भाग जाते हैं मिस्टर फू। तभी वहाँ पे तो नैन्सी गुस्सा करने लग जाती है कि देखो ये मेरे बारे में कितनी गलत गलत बातें कर रहा था और तुमने इसे भागने क्यों दिया। तुम्हें पता है ना मैं अपने गलत बारे में बार बर्दाश्त नहीं करती, फिर भी तुमने ऐसी हरकत की, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी वहाँ पे मिस्टर हान उससे काम डाउन करता है और बोलता है कि वो जो आदमी कह रहा था ना वो बिल्कुल सही कह रहा था कि वाकई में जिसके साथ तुम अल्टीमेट हुई थी 7 साल पहले, वो कोई और नहीं मैं ही था, और तुम्हें ये बात याद नहीं है। और ये कह के उसे किस कर देता है। तभी वहाँ पे सारे लोग तो उन दोनों को देखने जा रहे होते, और उन दोनों को देख के तो नैन्सी से दूर करती है और बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और बोलती है कि तुम दोनों वाकई में पागल हो, पहले वो आदमी और अब तुम पागल वाली बात कर रहे हो, और तुम मुझे यहाँ पे बुली कर रहे हो सबके सामने। तभी वहाँ पे मिस्टर हान उसे 7 साल पहले की बहुत सारी चीज़ें याद दिलाने लग जाते हैं और बताते हैं कि सब कुछ माया का जाल है। और तभी वहाँ पे तो उसे इतना सब कुछ याद करती है नैन्सी, तो नैन्सी के सर में ही दर्द होने लग जाता है। और तभी वहाँ पे नैन्सी को संभालता है मिस्टर हान और कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तुम्हें तुम्हारी सारी मेमोरी याद आ जाएगी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है। और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पे डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करती है यादाश्त वाली। तभी वो बताती है कि मिस नैन्सी अभी बिल्कुल ठीक है, आप जाकर उससे मिल सकते हैं। तभी वहाँ पे तो जब जाती है तो नैन्सी कहती है कि मुझे सब याद आ गया है कि मैंने एक बेबी को बर्थ दिया था और वो कोई और नहीं है, कोको ही है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये सब कुछ माया ने किया है। तभी वो रोने लग जाती है। मिस्टर हान उसे संभालता है और कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब हम सही कर देंगे सब कुछ। लेकिन वहाँ पे तो कॉल आने लग जाता है माया का, और उस कॉल को कोको उठाता है और बोलता है कि डैडी और मम्मी मुझे जल्दी से बचा लो, कोई मुझे एक लड़की यहाँ से लेके जा रही है कहीं और गाड़ी में, और ये सब कुछ किसी और ने नहीं, माया ने ही किया होता है। तभी वहाँ पे तो रोने लग जाती है नैन्सी और कहती है कि माया प्लीज़ मेरे बेबी को कुछ नहीं करना। तभी माया कहती है कि ठीक है, पहले तो मिस्टर हान को बोलो कि वो मेरे से शादी कर ले, तभी मैं जाके उसकी बेबी को मतलब कोको को छोड़ने के बारे में सोचूंगी, और वैसे भी मुझे मिस्टर हान चाहिए। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हान कहने लग जाते कि अगर मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर मेरे सन को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, तो तुम अपना आखिरी दिन ही बना लेगा उस दिन। और तभी वहाँ पे दूसरे सीन में मिस्टर हान के मॉम डैड को दिखाया जाता है जो अभी अभी अब्रॉड से आए हुए होते हैं। और वो वहाँ पे तभी वहाँ पे तो आ जाती है माया उनके लिए गिफ्ट लेके, और तभी वो कहती है कि मॉम डैड देखो मैं आपके लिए इतना अच्छा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ, मॉम आपको ज़रूर पसंद आएगा। और वो उन दोनों को एक्सपेंसिव गिफ्ट दिखाती है। तभी वहाँ पे तो हान की मॉम गुस्सा करती है और बोलती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारी कोई मॉम नहीं, तो मुझे मॉम मत बोलो, और वैसे भी मेरा सन तुम्हें सिर्फ यहाँ पे इसलिए लेके आया ताकि उन्होंने तुम्हारी जान, तुमने उसे जान बचाई है, वैसे भी मेरा सन कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगा, तो इस गलत फैमिली में मत पड़ना कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। तभी वहाँ पे तो मैं कहने लग जाती कि मॉम आप ऐसी बातें ना करें, आप बोल रही हैं कि मिस्टर हान भी मेरे से शादी करेंगे, और झूठ बोलने लग जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर हान आ जाता है नैन्सी के साथ। तभी वहाँ पे माया कहने लग जाती है कि अपने पेरेंट्स को बताओ कि तुम मेरे से शादी करने वाले हो, और बता दो कि तुम मेरे से ही प्यार करते हो, सच सच बताना कि तुम मेरे से शादी करोगे। लेकिन वहाँ पे मिस्टर हान उल्टा ही करता है और नैन्सी को अपनी तरफ खींचता है, क्लोज करते हुए कहता है कि मैं सिर्फ शादी करूँगा तो नैन्सी से ही करूँगा, क्योंकि मेरी वो ही वाइफ है। तभी वहाँ पे तो वो सबको सामने मॉम डैड के साथ कहता है। लेकिन वहाँ पे तो माया कहने लग जाती कि तुम भूलो नहीं मैं कोको की बायोलॉजिकल मॉम हूँ, तो तुम्हें मेरे से ही शादी करनी पड़ेगी, वरना लोग क्या कहेंगे कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ। लेकिन वहाँ पे तो हमें कोको को दिखाया जाता है जो एक वुमेन के साथ होता है, जो माया की दोस्त होती है, लेकिन कोको वहाँ से भाग देता है। तभी वहाँ पे तो आ जाती है उसे बचाने नैन्सी, और नैन्सी तो उसे कहती है, दूर करती है, और नैन्सी उस औरत को दूर करती है तो कोको के पास आ जाती है और कोको को पूछने लग जाती है। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हान भी आ जाता है। तभी वहाँ पे कोको बताने लग जाता है कि इस बुरी आंटी ने उस बुरी आंटी को मुझे दे दिया था कहीं दूर ले जाने के लिए। तभी वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं मिस्टर हान के, और वो कहते हैं कि हमें फाइनल यकीन हो गया कि नैन्सी उसकी मदर है। तभी वहाँ पे तो वो कोको उन लोगों को फुटेज दिखाते हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि मिस्टर फू जो आदमी होता है वो बिल्कुल फेक होता है, और वो माया के साथ ही मिला हुआ होता है ताकि वो नैन्सी को भड़का सके। तभी वहाँ पे तो मिस्टर हान को तो बड़ा गुस्सा आता है उसकी वीडियो देख के, और कहता है कि
तुम वाकई में कोको की मदर नहीं, और मैंने डीएनए टेस्ट भी करवा चुका हूँ। और कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को ऑलरेडी रिपेयर कर दिया, तो तुम अब मेरे पे तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और कहता है अपने बॉडीगार्ड्स को इसे जेल भिजवाने के लिए। तभी वहाँ पे तुम्हारे तो जाते हुए भी कहने लग जाती कि वो उस पर बिलीव करे, वो सच्ची है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। और वहाँ पे मिस्टर हान बोलता है अपने मॉम डैड से, क्या वो वाकई में नैन्सी से शादी कर ले? तभी वहाँ पे तुम उसके मॉम डैड कहते हैं कि हाँ, हमने कब मना किया, हमें नैन्सी जैसी ही डॉटर इन लॉ चाहिए जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। और तभी वहाँ पे यही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका बेस्ट और कॉमेडी और रोमांटिक पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।